Good morning, students. Class 7 Maths and chapter 2 Rainy Day. और आज नॉइज होने के चांसेस भी बहुत कम है. So let's start. Chapter name is fractions. You all are familiar with fraction. 6th, 5th क्लास से ये फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है. एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे. ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर बोलते हैं. अपर पोर्शन इज न्यूमरेटर, नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर. और कोई भी नंबर which is below 1 is known as it can be considered as fraction. अगर वो more than 1 हो लेकिन पूरा डिवीजन नहीं जा रहा, उस केस में भी फ्रैक्शन आ सकता है. उस केस में मिक्स फ्रैक्शन आता है. अपन इसको अभी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये होता है. तो पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शन होता क्या है. तो मैं आपको एक फटाफट सा समझा देता हूं कि सपोज देयर इज चपाती और आपको आपकी मम्मी ने चपाती बना के सर्व की. तब तक आपका छोटा यंगर ब्रदर आ गया. तो मम्मी ने इसको जब तक सेकंड चपाती नहीं बने, दूसरी चपाती नहीं बने, तब तक उसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया. पहले ये 1 था, अब इसके पार्ट कर दिए. मतलब 1 का 2 इसके. तो अब 1 के कितने पार्ट हो गए? 2. न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2 पार्ट. टोटल ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इट विल बिकम 1. तो सारे फ्रैक्शंस जो होंगे एक होल होगा. इसके बाद में अगर 3 पार्ट किए, 3 मेंबर, तो एक चपाती के अंदर 3 मेंबर, तो 1 के 3 पार्ट. और लाइकवाइज 4 पार्ट्स, तो 1/2. समझ में आया? तो ऐसा इस तरह फ्रैक्शन एग्जिस्टेंस में आया. पहले तो आप ये समझिएगा. अब आप बोलेंगे कि सर न्यूमरेटर की वैल्यू कई बार मोर देन 1 होती है. यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू तो चेंज होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू तो 1 ही रहती है. तो क्या हमेशा एक का ही पार्ट होता है? ऐसी बात नहीं है. सपोज 2 चपातीज हैं और 7 मेंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 8 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 9 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. हम इसको एक तरीके से एग्जांपल के रूप में कंसीडर कर रहे हैं. तो अगर 7 मेंबर में तो 2 डिवाइड बाय 7, 8 में 2 डिवाइड बाय 8, और 9 मेंबर्स के अंदर अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 डिवाइड बाय 9. तो ये तो है फ्रैक्शन का. 3 चपाती है और 2 मेंबर्स में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 डिवाइड बाय 2. अब देखिए इसके अंदर जो आपका एक डाउट था कि न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. फिर मैंने आपको बोला था मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइड करें 1/2. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको. हम अभी आगे पढ़ लेते हैं इसको.
पहले तो आपका ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया, व्हाट इज फ्रैक्शन, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसको ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं हम, जैसे इसको नॉर्मली इसको डिनोट करते हैं a अपॉन b, यहाँ पे a भी नेचुरल नंबर है और b भी नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है इफ numerator is less than denominator, numerator is less than denominator, जैसे 2 upon 7, numerator less than denominator, which is greater 2 और 7 में, it is numerator, it is denominator, which is greater, this is greater, it means it is proper fraction। 5 upon 9, 11 upon 13, all are proper fraction because numerator is lesser than denominator, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है improper, just opposite। improper fraction क्या होगा, इसका just opposite, when numerator is higher than, suppose 9, if it is a numerator and if it is a denominator 9 upon 7, तो ये जो फ्रैक्शन है, ये क्या फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये improper fraction। Likewise 5 upon 3, 11 upon 7, in all these examples numerator is higher than its denominator, so these all fractions are known as improper fraction। चलिए आगे बात करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो विल गेट मिक्स फ्रैक्शन। मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया था, मैं इसी को आगे फर्दर कर देता हूं। मिक्स फ्रैक्शन जैसे 9/7 है, तो 9 में 7 से डिवाइड किया, 9 बन गया, 7 बन गया 7, रिमाइंडर 2, तो 1 कोटेंट इधर आ जाएगा और 2 रिमाइंडर अपॉन 7 चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर जाएगा इसका रिमाइंडर और इसका जो कोटेंट है ये मिक्स फ्रैक्शन के आगे रहेगा। तो ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर मिक्स के अंदर है, नंबर भी है और साथ के साथ फ्रैक्शन भी है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जब कई एक से ज्यादा मोर देन वन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/9, 5/9, 7/9, 8/9, so these all fractions are like fraction and in these
cases when you add or subtract these fractions you need not to take LCM. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है. अनलाइक फ्रैक्शन जिसके अंदर आपके जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब 2/8, 5/7, 7/11, 8/13. अब इसके अंदर क्या है देख लीजिए आप, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो जब इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. अगर आपके क्वेश्चन आएंगे, हम एनकाउंटर होंगे जब क्वेश्चन से, तो I will show you how to solve that, how to take LCM. Although LCM is you being taught LCM in your previous class. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? लास्ट है फ्रैक्शन के चैप्टर के अंदर आपका. उसके बाद क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट एक्सरसाइज के, जिसके अंदर न्यूमरेटर जो होता है वो, इसमें न्यूमरेटर 1 नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 है कहीं पे, तो ये फ्रैक्शंस जो होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस. So these are the basic definition, or you have to learn these definition. These are the basic pillars. So don't take this lightly, or do not jump on question answer before understanding these concepts. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब बहुत इजी है, मैंने करवा भी दिया आपको. 12/5 पहला क्वेश्चन है. हाउ यू कैन डू इट? देयर आर 2 ways. One, in rough copy you can do it 5 2 ja 10 2. So remainder is 2, quotient is 2. So you come to the conclusion that answer क्या है आपका? 2/, समझ में आ गया नहीं आपको? अब आपको करना कैसे है ये मैं बता देता हूं आपको. आपको जो रिमाइंडर जो आप ऊपर लिखते हो उसको मल्टीप्लाई करो 10 से. तो आप इसको जब करोगे तो इसको आप इस तरह करेंगे. इसको सेपरेट करें. तो दिस इज द वे. एक तो शॉर्टकट है, आप आपने सीधा सॉल्व किया, आंसर निकाला, आंसर लिख दिया, और एक पूरा प्रॉपर चैनल से आपने इसको किया जिसके अंदर डिविजिबल जो है 5 से डिविजिबल को आपने किया, उसके साथ में ऐड किया जो डिविजिबल नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसको ऐड कर दिया. उसके बाद दोनों 5 को अलग अलग कर दिया, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो वापस वही नंबर आएगा. फर्दर आपने डिवाइड किया 2 आया, और इसको आपने डिवाइड कर जाएगा नहीं. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. आपको अल्टीमेटली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग अलग करना है, जो आपने कर दिया है, और उसको साथ में ऐसे कंबाइन करके लिखेंगे. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका. तो दिस इज द वे यू कैन डू इट. और आंसर चेक करने के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये पता नहीं पड़ता है कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है, तो डाउट को क्लियर करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं. तो इसमें ज्यादा फिर भी मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं. 67/2
15 अपॉन 67, 15 60 50 की टेबल में, तो रिमाइंडर 7 14 4, आंसर कितना होगा दिस वन। आपको सॉल्व करना है, आपको पता है 15 4 जा 60, तो 60 प्लस 7 कर दीजिए इसको अपॉन 15, फर्दर और दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो 2.1 का पहला एक्सरसाइज मैंने कर दी है आपके लिए। Let's see the second question. Convert the following mixed number into improper fraction. Okay, find A, second का है। अब इसको 1 तो कैसे करेंगे? 1 into 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ऐड करेंगे, प्लस 1 डिवाइड बाय 3। यही तो हमने पहले किया था। इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 1 3 4 बाय 3। देखिए वापस समझिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? जब आपने डिवीजन किया था इससे पहले वाले में, तो ये जो है ये कोटेंट है, तो कोटेंट हमेशा मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से जिससे डिवाइड किया है। कोटेंट को आपने जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद रिमाइंडर जो बचा उसको रिमाइंडर से ऐड करना है, तो ये रिमाइंडर से ऐड भी किया आपने, तो ये एक्चुअल में जो रिजल्ट देगा वो पर्टिकुलर नंबर देगा जो डिनोमिनेटर में रहा होगा। अब ये 3 + 1 4, ये आपका न्यूमरेटर है जो बिल्कुल सही है, और डिनोमिनेटर 3 था ही है जो ऑलरेडी था, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें कोई और है? चलिए सेकंड ही क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी आप करिएगा। 2 3/5 अगेन 2 into 5 प्लस 3/5, तो ये हो गया 10 + 3/5 13/5, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर यूनिट फ्रैक्शन? अब इसमें देखिए थर्ड के अंदर 1/20, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो ये यूनिट है, 1/2 और 1/7। सीधा आप इसको सेपरेट कर दीजिएगा बाकी फ्रैक्शन से और लिख दीजिएगा बिकॉज द न्यूमरेटर इज 1, दैट्स व्हाई दीस फ्रैक्शन आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। अब इसके बाद में अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लाइक फ्रैक्शन? तो जिसके अंदर आपके फर्स्ट देखिए 1/3 और 2/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइकवाइज आप चेक कर लीजिए, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होगा और सेम नहीं होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अब आपको राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, उसमें लाइक फ्रैक्शन होगा तो आप न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर के अंदर जो सबसे स्मॉल नंबर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, ओके। बट इन केस ऑफ डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा चेक करने के लिए।
जैसे 6/11, 3/11, 9/11 और 1/11। अब इसके अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो आपको पता है सबसे स्मॉलर नंबर डिनोमिनेटर में ये है, तो सबसे स्मॉलर नंबर ये होगा, तो सबसे पहले ये होगा, इसके बाद में आफ्टर दिस 3/11, आफ्टर दिस 6, तो 6/11 and then 9/11. So this is the way you can write ascending order. इसके बाद में आपका जो B है, इसमें आपके ये मैं कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि ये मिक्स्ड में है और साथ में के साथ आपके लाइक फ्रैक्शन भी नहीं है, मतलब सेम नहीं है। चलिए ठीक है, इसको किया 1 × 2 + 1, 2 × 8 + 1 और 1 × 5 + 2, 5, 3/2, 9/4 और 7/4। और ये है अब इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बने डिसेंडिंग, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों फ्रैक्शंस के बीच में। लाइक फ्रैक्शन तो 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2। मैं यहां पे आपको एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर पर मैं आपको एलसीएम यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ये कर रखा है। तो नीचे अगर इसको 20 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये 10 से मल्टीप्लाई होके 20 बन जाए। नेक्स्ट है 10/10, 9/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे हम 4 से। मैं आगे यहां लिख देता हूं 30/20, ये हो जाएगा 45/20 और यहां पे लिख देता हूं 28/20। देखिए अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, ये मतलब कि दिस वन, उसके बाद में दिस वन, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से ही पता पड़ेगा। न्यूमरेटर में इसके बाद में क्या है, तो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन है और जो मिडिल वाला है वो सबसे बिगेस्ट है अमंग दिस ऑल। यहां से देख के आपको पता नहीं पड़ रहा था कि विच मिक्स फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट और अदर इज इन विच ऑर्डर इट इज। लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद में हमको पता था। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर है तो वो भी सेम है, करना है आपको एडिशन के अंदर और 7 क्वेश्चन में एक बार करवा देता हूं आपको। लाइक फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 है प्लस 2/9 है, सेम है तो 9 कॉमन आ जाएगा, 1 + 3, 3/9 आ जाएगा, तो इसमें कोई लेकिन जब अगर मिक्स्ड नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए, फिर आप कर दो। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं 7 और 8 क्वेश्चन। एक 8 के अंदर जो है ए, बी और सी तो लाइक फ्रैक्शन है तो इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और दूसरा जो है वो डी
7/1/6 minus 2/3/42। क्लास 7 के बच्चे आप स्टूडेंट्स को तो आपसे ये उम्मीद है मुझको कि थोड़ा सा स्पीड से आप करोगे। 84 + 3 87। फोर्टी टू जो होगा एलसीएम होगा और आगे फर्दर आप सॉल्व कर दीजिएगा इसमें। तो आज का जो एक्सरसाइज में 2.1 मैंने करवाई है आपको, इसमें कुछ डाउट हुआ तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चन वापस से करवा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपने फ्रैक्शन पहले भी कर रखा है और एलसीएम लेके आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर लेंगे। थैंक यू।